सो आज हम करंट अफेयर कवर करने वाले हैं मई के पार्ट 2 के। आज हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। सो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग ऑन 4th मई 2021 फ्रॉम इंडिया। किसने पार्टिसिपेट किया था G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग में 4th मई को इंडिया से? सो हमें ऑप्शन दिए प्रहलाद सिंह पटेल, बी दिया अर्जुन मुंडा, सी दिया गिरिराज सिंह, डी दिया नानावती। सो ये पार्टिसिपेट किया था G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग में 4th मई को इंडिया से प्रहलाद सिंह पटेल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल participated in G20 tourism minister meeting held in Italy on 4th May 2021. The minister congratulated Mr. Massimo Garavaglia, Minister of Tourism and Government of Italy, for holding G20 tourism minister meeting in this difficult time and also thank him for bringing together. So Union Minister of State for Tourism and Culture श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेट किया था G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो कि हुई थी 4th मई को इटली में, और मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मैसिमो गैरवालो जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इटली में है, जिन्होंने होल्ड करी थी G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग इस टाइम में। सो किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया से? दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PESCO? PESCO की फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शंस बी दिया परमानेंट स्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, बी दिया परमानेंट स्टोरेज कॉर्पोरेशन, सी दिया परमानेंट स्ट्रक्चर कंपनी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो PESCO की फुल फॉर्म है परमानेंट स्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टुडे ऑन द 6th of May द फॉरेन अफेयर Council, composed of Minister of Defense, decided positively on the request by the US, Canada, Norway to participate in the PESCO Permanent Structure Cooperation Project Military Mobility, which is led by the lands. So 6th मई को Foreign Affairs Council ने डिसाइड किया था पॉजिटिवली ऑन द रिक्वेस्ट बाय US, कैनेडा और नॉर्वे से कि वो पार्टिसिपेट करेंगे PESCO प्रोजेक्ट मिलिट्री मोबिलिटी में, जो कि लीड कर रहा है नीदरलैंड। सो PESCO क्या? परमानेंट स्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर? व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया? मैं ऑप्शंस भी दिया जेरेड कुशनेर, बी दिया नीरा टेंडन, सी दिया स्टीफन मिले, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइजर, दैट इज नीरा टेंडन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन अमेरिका पॉलिसी एक्सपर्ट नीरा टेंडन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बिडेन 2 months after she withdrew her nomination as director of the White House Office of Management and Budget due to stiff opposition from Republican Senator. So Indian American policy expert नीरा टंडन को अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बिडेन 2 months after she withdrew her nomination as the director of White House Office of Management. So अभी इन्हें अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर नीरा टंडन को। Which education board launch दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप? कौन से एजुकेशन बोर्ड ने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप? हमें ऑप्शन भी CBSE, बी दिया NIOS, सी दिया HP बोस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये एजुकेशन बोर्ड है CBSE जिसने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। CBSE लॉन्चेस दोस्त फॉर लाइफ काउंसलिंग ऐप एज पर द लेटेस्ट अपडेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ dedicated mobile counseling application for students of class 9 to class 12. The new mobile app developed by the board will aim at ensuring psychosocial wellness of the student. This mobile app will be used by the board to its annual counseling program from 10th May 2021 onward. तो CBSE ने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ काउंसलिंग ऐप। ये एक डेडिकेटेड मोबाइल काउंसलिंग ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 से लेकर क्लास 10th के लिए। एक न्यू मोबाइल ऐप डेवलप की गई है बोर्ड के द्वारा, जो कि एम करेगी एट इंश्योरिंग साइको सोशल वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट, और ये मोबाइल ऐप यूज होगी बाय द बोर्ड टू इट्स एनुअल काउंसलिंग प्रोग्राम 10th मई से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? किसने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? हमें ऑप्शन भी आलिया भट्ट, बी दिया अनुपम खेर, सी दिया अमिताभ बच्चन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दैट इज अनुपम खेर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अनुपम खेर won the best actor award for his performance in his short film Happy Birthday at the New York City International Film Festival. The film has been directed by Prasad Kadam and produced by FNT Media beside Anupam Happy Birthday star Ahana Kumara. So अनुपम खेर ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपनी परफॉर्मेंस के लिए इन द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एट न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये फिल्म डायरेक्ट की गई थी बाय प्रसाद
सात कदम और प्रोड्यूस की गई थी बाय FNP मीडिया के द्वारा। सो किसने जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? दैट इज अनुपम खेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स बाय नाइट फ्रैंक? क्या है रैंक न्यू दिल्ली की इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स बाय नाइट फ्रैंक? हमें ऑप्शन में 33, 32, 34 या नन ऑफ दिस। सो जो इंडिया की रैंक है दैट इज 32। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली रैंक डिक्लाइन टू 32 अमंग ग्लोबल सिटीज इन टर्म ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज नाइट फ्रैंक इन ए प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 report also said that Bangalore moved down 4 spots in the latest index at 40th rank in the first quarter of 2021। न्यू दिल्ली की जो रैंक है ये 32 है ग्लोबल सिटीज में इन टर्म ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज नाइट रैंक में, जो कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है Q1 2021 रिपोर्ट का। और बैंगलोर जो है वो 4th स्पॉट पे है और न्यू दिल्ली की रैंक 32 है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज स्worn इन एज द 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर? कौन है नासा का 14th एडमिनिस्ट्रेटर? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है माइक पेंस, बी दिया बिल नेल्सन, सी दिया बोथ एंड बी दिया नॉन ऑफ दिस। सो 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हु वाज रिसेंटली कन्फर्म्ड एज द चेयर ऑफ द नेशनल स्पेस काउंसिल एज ए ट्रेडिशन विद वाइस प्रेसिडेंट स्worn Nelson in this morning in a ceremony that took place at the Eisenhower Executive Office Building near the White House। So वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने अभी रिसेंटली कंफर्म किया नेल्सन को एज द 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। जो 13th नासा एडमिनिस्ट्रेटर थे दैट इज माइक पेंस, जिनका नाम हमने ए ऑप्शन में दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी? किसने लॉन्च किया ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी? हमें ऑप्शंस में गोविंद सिंह दोतासरा, बी दिया रतन लाल नाथ, सी दिया आदि मुलुपुर सुरेश। तो ये लॉन्च किया ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम श्री औरबिंदो सोसाइटी दैट इज लॉन्च बाय रतन लाल नाथ। ये एजुकेशन मिनिस्टर है त्रिपुरा के, इन्होंने लॉन्च करा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन अ वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री औरबिंदो सोसाइटी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा रतन लाल नाथ लॉन्च ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्टेट। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव्स। ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड द monthly micro scholarship to the student in order to motivate them towards achieving better learning outcome once students achieve benchmark perform in 10-minute curriculum aligned quiz conducted on Oro scholarship app। So ये वर्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया श्री औरबिंदो सोसाइटी एजुकेशन मिनिस्टर त्रिपुरा के रतन लाल नाथ के द्वारा और इन्होंने ही लॉन्च किया है ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी। ये काइंड एक तरीके का ये इनिशिएटिव है जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को, जिसमें कि वो मोटिवेट होंगे और बेटर लर्निंग आउटकम अचीव कर पाएंगे स्टूडेंट से। तो किसने लॉन्च किया ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी? दैट इज रतन लाल नाथ। हमने आपको ऑप्शन ए में दिया गोविंद सिंह दोतासरा, ये राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर है। आदि मुलापू सुरेश आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द बाटा इंडिया CEO? बाटा इंडिया का CEO किसे बनाया गया? हमें ऑप्शन दिया गुंजन शाह, बी दिया हुआ है अदिति चौधरी, सी दिया अखिल अग्रवाल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो बाटा इंडिया का जो CEO है वो बनाया गुंजन शाह को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फुटवेयर मेजर बाटा इंडिया लिमिटेड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ गुंजन शाह एट इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। शाह विल बी एट द हेल्म ऑफ द ब्रांड ऑपरेशन इन इंडिया। ही टेक ओवर फ्रॉम संदीप कटारिया हु हैज बीन एलिवेटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। सो फुटवेयर मेजर बाटा इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट गुंजन शाह का एज CEO। और शाह जो है गुंजन शाह जो है वो ब्रांड ऑपरेशन देखेंगे इंडिया के। इन्होंने ये पहले कौन थे CEO? संदीप कटारिया और अब है गुंजन शाह। हमने आपको ऑप्शंस में दिया अदिति चौधरी, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है टू मैनेजिंग डायरेक्टर बाटा में, और अखिल अग्रवाल भी बाटा में ही काम करते हैं। सो कौन है बाटा इंडिया के CEO? दैट इज गुंजन शाह। हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हु हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट विद मास्टरकार्ड ऑन कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत? किसने रिलीज करी रिपोर्ट मास्टरकार्ड के साथ कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत? हमें ऑप्शन में ए दिया इकरा, बी दिया क्रिजल, सी दिया हुआ नीति आयोग, डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो ये रिपोर्ट रिलीज करी मास्टर कार्ड के साथ नीति आयोग ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीति आयोग द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद मास्टर कार्ड जस्ट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज challenges in accelerating digital financial inclusion in India and provide recommendation for making digital services accessible to all its 1.3 billion
बिलियन सिटीजन्स। सो नीति आयोग ने प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन एसोसिएशन करा विद मास्टर कार्ड और रिलीज करी एक रिपोर्ट कनेक्टेड कॉमर्स। ये क्रिएट करती है रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत और ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है चैलेंजेस जो कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडिया में और प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशन फॉर मेकिंग डिजिटल सर्विसेज एक्सेसिबल। सो किसने करी है ये, किसने रिपोर्ट रिलीज करी विद मास्टर कार्ड? दैट इज रिलीज बाय नीति आयोग। प्रीमियर स्कल्पचर एंड राज्यसभा एमपी रघुनाथ मोहपत्रा हैज पास्ड अवे। ये रघुनाथ मोहपत्रा कौन थे? एक आर्किटेक्चर थे, राज्यसभा में एमपी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 6th यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो वो सेलिब्रेट किया 17 मई से लेकर 23 मई तक। अरजान नागसवाला कौन थे? फर्स्ट पारसी थे इंडियन क्रिकेट टीम में 1975 से। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब ऑब्जर्व किया? 17 मई को और इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। साहित्य अकादमी अवार्ड के विनिंग जर्नलिस्ट कौन थे? होमेन बोरगोहेन जिनकी डेथ हो चुकी है। रघुनाथ मोहपत्रा कौन थे? थे, आर्किटेक्ट थे और राज्यसभा में एमपी थे। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब बनाया जाता है? 17 मई से लेकर 23 मई तक। अरजान नागसवाला कौन थे? फर्स्ट पारसी थे इंडियन क्रिकेट टीम में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे कब बनाया जाता है? 17 मई को और इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। होमेन बोरगोहेन कौन है? साहित्य अकादमी अवार्ड के विनिंग जर्नलिस्ट है। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड टू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस? किसे इलेक्ट किया गया नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए? हमें ऑप्शंस भी दिया है शंकर घोष, बी दिया तपन शर्मा, सी दिया बोथ एंड बी, टी दिया नॉन ऑफ दिस। सो ये इलेक्ट किया गया है टू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए शंकर घोष को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। शंकर घोष PhD, a leading expert in understanding inflammatory disease and the human immune system, has been elected to the National Academy of Science. Announced on April 26, Dr. Ghosh, chair of the Department of Microbiology and Immunology at Columbia University, Vagelos College of Physicians and Surgeons, is one of the 3 Columbia faculty member to join the NAS in recognition of their distinguished and continuing achievement in original research. So शंकर घोष कौन है? ये एक PhD लीडिंग एक्सपर्ट है और ये अंडरस्टैंड करते हैं और इन्होंने एक्सपर्ट है इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ह्यूमन इम्यून सिस्टम में और इन्हें इलेक्ट किया गया नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए। डॉक्टर घोष जो है वो चेयर है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी। So, किसे इलेक्ट किया गया टू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस? दैट इज शंकर घोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया कब बनाया जाता है? हमें ऑप्शंस भी 11 मई 2021, 12 मई 2021, 15 मई 2021 या 10 मई 2021। तो बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया कब बनाया जाता है? 10 मई 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द इनॉग्रल इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th May 2021. The day was proclaimed by the United Nations General Assembly on May 3rd, 2021. The resolution for International Day of Armenia was initiated by Morocco and co-sponsored by 113 members of the United Nations. So ये जो इनॉग्रल है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया का, ये ऑब्जर्व किया था 10th मई को और ये डे जो है प्रोक्लेम करता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली May 3rd से और इसे इनिशिएट किया जाता है मोरक्को के द्वारा और इसे को स्पॉन्सर किया जाता है 113 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन स्टेट्स की इसे को स्पॉन्सर करती हैं। सो कब बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया? दैट इज 10th May 2021। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 30th नेशनल प्रेसिडेंट FICCI FLO? कौन है 30th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FLO? सो हमें ऑप्शंस में दिए जेनेवी पोखान, बी दिए उज्ज्वला सिंघानिया, सी दिए बोथ एंड बी, टी दिए नॉन ऑफ दी। तो 30th नेशनल प्रेसिडेंट FICCI FLO के है उज्ज्वला सिंघानिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया अपॉइंटेड ऑन 30th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FLO. उज्ज्वला सिंघानिया has been appointed as the national president of FICCI Ladies Organization for 2021 to 2022. She is the 30th national president of FLO. ये 30th national president है FLO की। FLO मतलब FICCI Ladies Organization की। उज्ज्वला सिंघानिया। जनेवी पोखान जो थी 37 नेशनल प्रेसिडेंट थी FICCI FLO की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? कौन है लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? हमें ऑप्शंस भी रशिया, बी दिया नॉर्वे, सी दिया इंडिया, डी दिया हुआ नेपाल। सो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 एज पर रिपोर्ट्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन May 12, 2021. India has the largest recipient of remittance since 2008. However, the remittance received by India in 2020 was over $83 billion, which is a drop of 0.2% from 2019 $83.3 billion. So, India जो वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंस इन 2020
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जो कि रिलीज करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये कब रिलीज की जाती है? मई 12 को। 2020 में जो रेमिटेंस रिसीव किया था इंडिया ने, दैट वाज 83 बिलियन, और अब वो ड्रॉप होकर हुआ था 2019 में 83.3 बिलियन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव द वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021? किसने रिसीव किया वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021? हमें ऑप्शंस में दिया डॉक्टर सिमोन एंड ग्रूथ, बी दिया डॉक्टर रतन लाल, सी दिया शकुंतला हर्क सिंह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जिसने रिसीव किया वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 दैट इज शकुंतला हर्क सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह for her work in aquatic food system. World Food Prize is an award that aim to recognize achievement made in the field of food and agriculture. World Food Prize 2021 किसे दिया गया? ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह जी को, और ये उन्हें इसलिए दिया गया फॉर हर वर्क इन एक्वेटिक फूड सिस्टम के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज का एम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करे जो कि अचीवमेंट्स हुई हैं इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी गॉट द अप्रूवल फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस? कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस? हमें ऑप्शंस में दिया धनी सर्विस लिमिटेड, बी दिया बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, या डी नन ऑफ दीज। सो वो कंपनी जिसे अप्रूवल मिला फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस इज ऑल सेट टू ज्वाइन द लाइक ऑफ Paytm and Amazon in the prepaid payment segment, with the Reserve Bank of India proving the non-bank leaders foray with perpetual validity. The move is part of Bajaj Finance broader strategy to expand its digital offering. So Bajaj Finance पूरी सेट है कि वो ज्वाइन करेगी Paytm और Amazon को in the prepaid payment segment में, with RBI approving the non-bank leaders foray with परपेचुअल वैलिडिटी। ये एक मूव होगा और ये पार्ट होगा बजाज फाइनेंस ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का टू एक्सपेंड इट्स डिजिटल ऑफरिंग। सो कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस? दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द 25th टाइम? 25वीं बार किसने माउंट एवरेस्ट को वापस से चढ़ाई करी है? सो हमें ऑप्शंस में दिए कैंटोन कूल, बी दिया कैमीरीटा, सी दिया जुनको टेबी, डी दिया नन ऑफ दीस। सो ये कैमीरीटा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया है 25th टाइम। हमें ऑप्शंस में दिया Nepal, a Sharpe guide scaled Mount Everest for the 25th time, breaking his own record for the most ascents of the world highest peak. Camirita and 11 other Sharpe guides reached the summit at about 6 p.m. Department of Tourism. So नेपाल की जो शार्पे गाइड है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है कैमीरीटा 25वीं बार। इन्होंने ये रीच करा था माउंट एवरेस्ट पे 6 p.m. मॉर्निंग में, और इन्होंने रीच किया था माउंट एवरेस्ट पे 25th मतलब 25वीं बार वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप भट्टाचार्य इज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? अनूप भट्टाचार्य जी की डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है फ्रीडम फाइटर, बी दिया एक्टर, सी दिया पॉलिटिकल लीडर, डी दिया पेंटर। सो इनका प्रोफेशन था फ्रीडम फाइटर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। फ्रीडम फाइटर एंड स्वाधीन बंगला बेटर केंद्रा म्यूजिशियन अनूप भट्टाचार्य has died in a Dhaka hospital at the age of 77. He was declared dead by the doctor after being taken to Asghar Ali Hospital in Dhaka. The musician's niece पुष्पिता भट्टाचार्य जो एक फ्रीडम फाइटर थी एंड ये कैनरा म्यूजिशियन भी थी। अनूप भट्टाचार्य, इनकी डेथ हो चुकी है ढाका के हॉस्पिटल में एट द एज ऑफ 77। सो ये कौन थे अनूप भट्टाचार्य? फ्रीडम फाइटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शंस में एम.के. जैन, बी दिया एम. राजेश्वर राव, सी दिया जोस जे काटूर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई दैट इज जोस जे काटूर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्री जोस जे काटूर एज एग्जीक्यूटिव director with effect from May 4, 2021. Prior to being promoted as ED, Shri Jose J. Katur was heading Bangalore Regional Office of the Reserve Bank as Regional Director of Karnataka. Shri Katur has, over a span of 3 decades, served in communication, human resource management, financial inclusion, supervision, currency management, and other area in the Reserve Bank. So Reserve Bank of India ने अपॉइंट किया श्री जोस काटूर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 मई से, और इनको प्रमोट किया जाएगा एज ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। श्री जोस जे काटूर जो है ये हेड करेंगे बैंगलोर रीजनल ऑफिस को ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका। श्री काटूर ये पहले हेड कर चुके हैं बैंगलोर रीजनल ऑफिस को जो कि आरबीआई का है एज रीजनल डायरेक्टर कर्नाटका में। और श्री काटूर जो है उन्होंने सर्व किया इन कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सुपरविजन, करेंसी मैनेजमेंट और बहुत सारे एरिया आरबीआई में।
सो अब इन्हें अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। हमने आपको ऑप्शंस दिए, एम के जैन ये डिप्टी गवर्नर है और एम राजेश्वर राव जो बी ऑप्शन है ये भी डिप्टी गवर्नर रह चुके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन एन एग्रीमेंट विद पंजाब नेशनल बैंक टू प्रोवाइड अ 3-in-1 अकाउंट विच विल कंबाइन सेविंग एंड डीमैट अकाउंट ऑफ द बैंक विद द नॉन बैंक ट्रेडिंग। किसने साइन किया एग्रीमेंट पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि वो प्रोवाइड करेगा 3-in-1 अकाउंट विच विल जो कि कंबाइन करेगा सेविंग और डीमैट अकाउंट को ऑफ द बैंक विद द नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। सो हमें ऑप्शंस में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया, जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज, सी उषा फाइनेंशियल सर्विसेज या डी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। सो ये साइन किया एग्रीमेंट पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि वो प्रोवाइड करेगा 3-in-1 अकाउंट जो कि कंबाइन करेगा सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ऑफ द बैंक विद नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। सो ये साइन किया जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पंजाब फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज joined hand to tap retail customers who are aiming to save more and betting big on capital market in pay cuts and failing income levels. Both the entities signed an agreement to offer a 3-in-1 account which will combine saving and demat account of the bank with the non-bank trading account. So पंजाब नेशनल बैंक और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने ज्वाइंट हैंड करा है और रिटेल कस्टमर्स के लिए। इनका एम होगा कि वो ज्यादा सेव करे और उनका एम होगा कि वो ज्यादा सेव करे और ये एग्रीमेंट इसलिए साइन हुआ है क्योंकि ऑफर दे रहे 3-in-1 अकाउंट जो कि कंबाइन करेगा सेविंग डीमैट अकाउंट को और विद नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। सो ये किसने साइन किया एग्रीमेंट? दैट इज साइन बाय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सर डेविड एटनबर्ग इज वर्ल्ड रेनोयर्ड ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरिकन हु इज नेम्ड एज COP26 पीपल्स एडवांस फॉर द यूके प्रेसिडेंसी ऑफ यूके क्लाइमेट चेंज समिट। सर डेविड एटनबर्ग जो है वो एक वर्ल्ड के बहुत ही फेमस ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन है और इनको नाम दिया गया है COP26 पीपल एडवांस फॉर द यूके प्रेसिडेंसी किसमें? यूए क्लाइमेट चेंज समिट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस जो है वो होता है 16 मई को बाय यूएन जनरल असेंबली। नुकू होम नागालैंड इन्वायरमेंटलिस्ट ने जीता है वाइटली अवार्ड 2021 जिसे हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर रोगथामन हैज पास्ड अवे। फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के रोगथामन की जिनकी डेथ हो चुकी है। न्यूजीलैंड विकेट कीपर बीजे वेटलिंग टू रिटायर आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बीजे वेटलिंग जो है विकेट कीपर है न्यूजीलैंड की टीम में और ये रिटायरमेंट ले रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। सो सर डेविड एटनबर्ग कौन है? ये वर्ल्ड रेनोयर्ड ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर जो इन पीस जो है वो बनाया जाता है 16 मई को। नुकू फ्रॉम नागालैंड जो है वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है और उन्होंने जीता वाइटली अवार्ड जिसे हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। के रोगथामन जो है वो सीबीआई ऑफिसर रह चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। बीजे वेटलिंग जो है वो विकेट कीपर है न्यूजीलैंड की टीम में और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटेंड द 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग। किसने अटेंड करा 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग? हमें ऑप्शंस मिले अजय सेठ, दिया राव इंद्रजीत सिंह, सीधे अर्जुन मुंडा, दिया नाना ऑफ दिस। सो ये अटेंड किया अजय सेठ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। श्री अजय सेठ, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर, लीड द इंडियन डेलीगेशन। द डेलीगेशन फ्रॉम द स्विस साइड वाज लीड बाय मिस्टर डेनिलियस स्टॉफिल, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट Secretariat for International Finance, Switzerland. The Indian delegation include represented from Department of Economic Affairs, Department of Revenue, Department of Financial Services and Ministry of External Affairs. जो 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग है ये वर्चुअली होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अजय सेठ जो है वो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर है जो कि लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को। ये डेलीगेशन जो है स्विस की तरफ से अटेंड किया था डेनिलियस स्टॉफिल्स ने जो कि स्टेट सेक्रेटरी है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर स्विट्जरलैंड और इंडियन डेलीगेशन में इंक्लूड हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। तो किसने अटेंड करी 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग? दैट इज अटेंडेड बाय अजय सेठ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपनी आरबीआई ग्रांट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजेशन। कौन सी कंपनी को आरबीआई ने दिया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑथराइजेशन? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ सिंच, बी दिया हुआ मॉन्टी मोबाइल, टेनेवर्से, डी दिया एंड्रो टेक्नोलॉजी। सो ये कंपनी जिसे आरबीआई ने ग्रांट किया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजेशन सो दैट कंपनी इज एंड्रो टेक्नोलॉजीज। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज authorized Android Technologies approval to operate as the prepaid payment instrument company. The company said in a statement that the RBI grant Android Technologies Private Limited permanent approval to initiate issuance and operational activities of semi-closed prepaid instrument in the country on May 10, 2021. So RBI ने authorize के Android Technologies को approval दिया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और कंपनी ने एक स्टेटमेंट
पे बोला है कि आरबीआई ने ग्रांट किया है एनरूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एक परमानेंट अप्रूवल टू इनिशिएट इंश्योरेंस एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ सेमी क्लोज एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री ऑन 10 मई। मतलब आरबीआई ने उन्हें ग्रांट कर दिया है इस चीज के लिए अप्रूवल ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमन टू विन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज। कौन से पहले इंडियन है जिन्होंने जीता है अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज। हमें ऑप्शंस में डॉक्टर अरविंद लाल, डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन, सीधे बोथ एंड बी दीदिया नॉन ऑफ दिस। सो ये पहले इंडियन जिन्होंने जीता है अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज दैट इज डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन प्रोफेसर ऑफ अरबिक लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन द 15 शेख ज़ैद बुक अवार्ड। द अवार्ड इज कंसिडर्ड टू बी द नोबेल प्राइज ऑफ द अरब वर्ल्ड। ये अवार्ड नोबेल प्राइज माना जाता है अरब वर्ल्ड में और ये पहले इंडियन है जिन्होंने जीता है 15th शेख ज़ैद बुक अवार्ड डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन जी ने और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर है अरबिक लिटरेचर के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कंडक्टेड पैसिक्स एक्सरसाइज इन द साउथर्न अरेबियन सी विद इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री ने कंडक्ट करा है पैसिक्स एक्सरसाइज साउथर्न अरेबियन सी में इंडोनेशिया के साथ। हमें ऑप्शंस में दिए इंडिया, रशिया, सी बांग्लादेश या डी नन ऑफ दीज। सो ये कंट्री जिसने कंडक्ट करी है पैसिक्स एक्सरसाइज इन द साउथर्न अरेबियन सी विद इंडोनेशिया दैट कंट्री इज इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज कैरिड आउट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी टू एनहांस ऑपरेशनल इंट्रोपैरेबिलिटी एंड ओवरऑल cooperation. Indian naval ship INS Talwar and Indonesian Navy multi-role corvette KRI Bung Tomo were part of the exercise. So इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवीज है उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज ने अरेबियन सी में एक पैसिक्स एक्सरसाइज करी है जिससे कि वो एनहांस कर सके अपने ऑपरेशनल इंट्रोपैरेबिलिटी को और बाकी सारे चीजों को देखने के लिए। इसमें हमारे यहाँ से इंडियन नेवी का INS तलवार था और इंडोनेशिया से KRI बंग टोमो था। सो कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करी है पैसिक्स एक्सरसाइज इन द साउथर्न अरेबिया सी विद इंडोनेशिया दैट कंट्री इज इंडिया ने कंडक्ट करी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज असम न्यू चीफ मिनिस्टर। असम के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है। हमें ऑप्शंस में हिमांता बिस्वा शर्मा, बी दिया हुआ है प्रमोद सावंत, सी दिया पिनारा विजयन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो असम के न्यू चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द असम गवर्नमेंट अपॉइंटेड समीर कुमार सिन्हा एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमांता बिस्वा शर्मा। सिन्हा विल ऑल्सो बी सर्विंग एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड एडिशनल प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ असम भवन न्यू दिल्ली। सो असम की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया समीर कुमार सिन्हा को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के लिए हिमांता बिस्वा शर्मा के लिए। सिन्हा जो है वो सर्व कर रही है एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड एडिशनल प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ असम भवन में। किन्हें बनाया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है असम के न्यू चीफ मिनिस्टर दैट इज हिमांता बिस्वा शर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज गोइंग टू पब्लिश नथुराम गॉडसे बायोग्राफी। कौन पब्लिश करने जा रहा है नथुराम गॉडसे की बायोग्राफी। हमें ऑप्शन दिए हरपाल कोलिन इंडिया, बी दिया पैन मैकमिलन, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो ये पब्लिश करने जा रहा है नथुराम गॉडसे की बायोग्राफी दैट इज पैन मैकमिलन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बायोग्राफी ऑफ नथुराम गॉडसे महात्मा गांधी इनफेमस सिचुएट महात्मा गांधी इनफेमस द मैन एंड हिज मोस्ट डिफाइनिंग एक्ट इन द लार्जर कॉन्टेस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। नथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस बाय मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी विल बी पब्लिश बाय पैन मैकमिलन इंडिया इन 2022। सो ये बुक जो है 2022 में आएगी। इसको पब्लिश करे पैन मैकमिलन और इसे लिखा गया है बाय मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धवल कुलकर्णी के द्वारा और इस बुक का नाम क्या है नथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लूड्स। कहाँ पे 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लूड हुआ था। हमें ऑप्शन में फ्रांस, बी दिया कनाडा, सी दिया चाइना, डी दिया यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हुआ था फ्रांस में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम विच वॉज होस्टेड बाय द फ्रांस नेवल एट ला रियूनियन इन इटली कॉन्क्लूडेड। एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी, पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द इनॉग्रेटेड सेशन ऑफ 3-day इवेंट। सो ये 3 दिन का सेशन था और इसे इंडियन नेवी ने इनॉग्रेट किया था। इसमें एडमिरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी थे और ये हुआ था फ्रांस के अंदर। सो कहाँ हुआ था 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये हुआ था फ्रांस में। अब हमारा
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फोर्थ यूनियन टेरिटरी टू कम अंडर हर घर जल। कौन सी फोर्थ यूनियन टेरिटरी है जो कि आ रही है अंडर हर घर जल। हमें ऑप्शंस में दिल्ली, बी दिया चंडीगढ़, सी दिया लक्षद्वीप, डी दिया पौंडीचेरी। सो वो फोर्थ यूनियन टेरिटरी है जो कि आ रही है अंडर हर घर जल, दैट इज पौंडीचेरी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पौंडीचेरी हैज कम हर घर जल यूनियन टेरिटरी बाय ensuring that every rural home in the union territory has tap water connection. With this, the union territory has become the fourth state union territory to provide assured tap water supply to every rural home under union government flagship program Jal Jeevan Mission after Goa, Telangana and Andaman and Nicobar Island. पौंडीचेरी बना है हर घर जल यूनियन टेरिटरी, जिसके बाद उसने इंश्योर किया है कि वो सभी घर में पानी पहुंचाएगा, टैप वाटर का कनेक्शन देगा। ये पौंडीचेरी अब हमारी फोर्थ यूनियन टेरिटरी बनी है जो कि आ रही है अंडर हर घर जल, और ये एश्योर्ड करती है अबाउट द टैप वाटर सप्लाई के बारे में। इससे पहले इसमें गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान निकोबार भी थे, और अब कौन है, दैट इज पौंडीचेरी, फोर्थ यूनियन टेरिटरी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द केरला ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए। केरला के ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए कौन थे। हमें ऑप्शंस में दिया राम निवास गोयल, बी दिया KR गौरियम्मा, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो केरला के ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए थे KR गौरियम्मा। चलिए डिस्क्रिप्शन बढ़ते। वुड बी इनकम्प्लीट टू प्रेजेंट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ केरला विदाउट इंक्लूडिंग KR गौरियम्मा एज वन ऑफ द ग्लोरियस चैप्टर इन इट्स born in 1919 in the Patankot village of Apurza. The political journey of Gauriamma remained distinct even today. She was an integral part of the group of communists who defined advertises to build the party and remain a part of the party history for several decades. गौरियम्मा जो है वो ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए है केरला की, और केरला की हिस्ट्री उनके बगैर इनकम्प्लीट है। ये बॉर्न हुई थी 1999 में, और गौरियम्मा जी की डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ हुई है 102 की एज में, और उनका बर्थ हुआ था 1999 में। सो ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए कौन है, KR गौरियम्मा। इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमें ऑप्शन पे 12 मई 2021, 13 मई 2021, 14 मई 2021 या 11 मई 2021। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई 2021 को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे टुडे टू मार्क द हिस्टोरिक फीट ऑफ टेस्ट फायरिंग इट्स वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बैक इन 1998। द न्यूक्लियर टेस्ट दैट टुक प्लेस ऑन May 11, 1998 saw late President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, leading the India team of scientists to successfully test fire the Shakti 1 nuclear missile at Rajasthan Pokhran test range. The Operation Shakti initiative in Pokhran then saw 2 more nuclear missile being successfully tested within the next 2 days. So India celebrate कर रही है अपना नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसमें कि वो हिस्टोरियन बीट कर रही है टेस्ट फायरिंग का, और ये उसकी फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है 1998 में। ये थी लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे लीड किया था, टीम ऑफ साइंटिस्ट को, टू सक्सेसफुली फायर शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल राजस्थान पोखरान टेस्ट रेंज में। तो कब बनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को। अब हम इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को, और इसका मैसेज क्या है, ट्रू साइंस। मे फ्लावर 400 जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट अननेम्ड वेसल है टू नेविगेट अक्रॉस अटलांटिक। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा जो है वो 69 मिस यूनिवर्स है 2020 की। इंडियन मैथमेटिशियन प्रोफेसर MS नरसिम्हा हैज पास्ड अवे। MS नरसिम्हा जो इंडियन मैथमेटिकल प्रोफेसर थे, उनकी डेथ हो चुकी है। इंदु जैन जो थी वो चेयरमैन थी टाइम्स ग्रुप की, और उनकी डेथ हो चुकी है। सो हमें क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया था, 16 मई को। इसका मैसेज क्या था, ट्रस्ट साइन। मे फ्लावर 400 क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट अननेम्ड वेसल है टू नेविगेट अक्रॉस अटलांटिक। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजे जो है वो 69 मिस यूनिवर्स 2020 बनी है। इंडियन मैथमेटिशियन प्रोफेसर MS नरसिम्हा जी की डेथ हो चुकी है। और इंदु जैन कौन है, वो चेयरमैन थी टाइम्स ग्रुप की, और उनकी डेथ हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर देयर फर्स्ट ब्रिक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। किसने चेयर करी है फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। हमें ऑप्शन दिए रशिया, बी दिया चाइना, सी दिया इंडिया, डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो ये चेयर करी है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप वर्चुअली। द फर्स्ट ब्रिक EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेयर्ड बाय अपूर्वा चंद्रा, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन सुषमा स्वराज भवन। इंडिया assumed BRICS presidency in 2021. Highlights of the point, the prime agenda for the discussion were as follow. First point था that they will talk about promoting social security agreement among BRICS nations. Second point था उनका formalization of labor market. Third point था उनका participation of women in labor force. Next point था उनका gig and platform workers and their role in labor market. So
किसने चेयर करी थी फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, दैट इज चेयर बाय इंडिया। कहाँ पे हुई थी, सुषमा स्वराज भवन में हुई थी और इस पे उन्होंने बात करी थी कि जिसमें वो प्रमोट कर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स एंड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड देयर रोल इन लेबर मार्केट। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। किसे अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हमें ऑप्शंस में दिया शेर बहादुर देबो, बी दिया पुष्पा कमल दहल, सी दिया कपिल शर्मा ओली, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज केपी शर्मा ओली। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इज अपॉइंटेड CPN चेयरमैन KP Sharma Oli to the post of Prime Minister. President Bhandari appointed Oli as the Prime Minister under the Article 76(2) of the Constitution after the Left Alliances submitted a letter of claim for the appointment of CPN Chair KP Sharma Oli as new Prime Minister of Nepal to the President. So किसे अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, दैट इज KP Sharma Oli और इन्हें अपॉइंट किया वहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने। सो कौन है नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट, दैट इज KP Sharma Oli। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन रेट। रिटेल इन्फ्लेशन रेट का रेट क्या है, हमें ऑप्शन दिए 4.39%, 4.15%, 4.35% या 4.29%। सो रिटेल इन्फ्लेशन रेट का जो रेट है दैट इज 4.29%। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। Rate inflation eased to 4.29% in April 2021 owing to a drop in food prices. Government data. The inflation rate was slightly higher than a poll conducted by news agency Reuters last week, which estimated that the retail inflation eased to 4.20% in April from March, 4 months high of 5.52%. तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.29% है और अब उसका जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ फूड प्राइस और गवर्नमेंट को ये डेटा दिया गया है। अब क्या उसका रेट, दैट इज 4.29%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली। कौन है इस बुक के ऑथर लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली। हमें ऑप्शंस में दिया RK नारायण, बी दिया विक्रम सेठ, सी दिया शाकुर रैथर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इस बुक के राइट ऑथर थे शाकुर रैथर। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। इन हिज डेब्यूट नॉवल लाइफ इन अ क्लॉक टाउन वैली, ऑथर एंड जर्नलिस्ट शाकुर रैथर वॉइस द टाउन फॉक्स रूटीन एक्सपीरियंस विद द रिवेटिंग नरेटिव एनफ टू मेक यू विद एम्पैथी। सो इस बुक के ऑथर कौन थे, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, द ऑथर ऑफ दिस बुक इज शाकुर रैथर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कन्फर्म्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। किसे दिया गया ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। हमें ऑप्शन दिए बेल, बी दिया BPCL, सी दिया इरेदा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अवार्ड दिया गया है इरेदा को। चलिए डिस्क्रिप्शन बताते हैं। द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कन्फर्ड द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी with the Green Urja Award. The agency has been awarded for being the leading public institution financing institution for renewable energy. इसको दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड और ये मिला है IREDA को, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व किया था। हमें ऑप्शन 18 मई, 19 मई, 17 मई या 21 मई। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया 17 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, हाइपरटेंशन अफेक्ट मोर देन 30% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, विच इज मोर देन 1 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, हियर इज अ लुक एट द थीम एंड अ फ्यू एसेंशियल फैक्ट दैट कैन हेल्प राइज अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल हेल्थ पैरामीटर दैट कैन क्राइसिस। हाइपरटेंशन का जो इफेक्ट है वो 30% से भी ज्यादा अडल्ट लोगों में है और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो लुक करता है एट द थीम एंड फ्यू एसेंशियल फैक्ट में, जो कि राइज करते हैं अवेयरनेस की हाँ हमें इस चीज से भी अपने आप को थोड़ा सही रखना चाहिए हाइपरटेंशन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच किससे अपॉइंट किया गया। हमें ऑप्शन पे कपिल देव, बी दिया रमेश पवार, सी दिया रवि शास्त्री, डी दिया नन ऑफ दीस। सो ये अपॉइंट किया गया रमेश पवार को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल for cricket in India announced the appointment of Ramesh Pawar as the head coach of Indian women cricket team. The BCCI has advertised for the post and receiving over 35 applications. The 3-member cricket advisory committee comprising Sulekshan Naik, Madan Lal and Rutra Pratap Singh interviewed the applicant unanimously agreed on Pawar candidature as per the BCCI release. So board of control for cricket in India ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ रमेश पवार को एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम और BCCI ने एडवर्टाइज करा है फॉर द पोस्ट एंड रिसीव किए 35 एप्लीकेंट। 3 मेंबर जो है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सुलक्षणा नायक, मदन लाल एंड रुद्र प्रताप सिंह का इंटरव्यू हुआ है एप्लीकेंट्स का और किसे अपॉइंट किया गया एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, दैट इज रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ 11, 11.08, 10.1 या नन ऑफ दिस। सो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 10.1। चलिए डिस्क्रिप्शन बढ़ते हैं। इंडिया इज फोरकास्ट टू
grow at 10.1% in 2022, becoming the fastest growing major economy in the world. The United Nations say that the growth outlook of 2021 was highly fragile. So according to United Nations, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है that is 10.1 और बहुत highly fragile है. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is appointed as the head of Suzuki Motorcycle India? किसे अपॉइंट किया गया हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया? हमें ऑप्शंस भी है सतोशी उचिदा, बी दिया कोइचिरो हिरायो, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस. सो ये अपॉइंट किया गया हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया दैट इज सतोशी उचिदा. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. सतोशी उचिदा द प्रीवियस डिप्टी एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर ऑफ मोटरसाइकिल ऑपरेशन एट सुजुकी मोटरसाइकिल ऑपरेशन इन जापान हैज जस्ट बीन अपॉइंटेड द न्यू कंपनी हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, रिप्लेसिंग द प्रीवियस कोइचिरो हिरायो एंड सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड फॉर द कंपनी. तो सतोशी उचिदा जी को अपॉइंट किया गया एज हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के लिए और ये अब अपने न्यू स्टैंडर्ड सेट करेंगे कंपनी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया 15 मई, बी दिया 17 मई, सी दिया 16 मई, डी दिया 18 मई. सो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑब्जर्व किया 15 मई को. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. इट इज ऑब्जर्व एनुअली बाय द, इसे कौन ऑब्जर्व करता है? इसे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है अक्रॉस द ग्लोब. ये डे हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज. ये फोकस करता है सम इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि सेंट्रल टू द वेलबींग ऑफ फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड, हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन राइट, जेंडर इक्वालिटी, वर्ल्ड वर्क, फैमिली बैलेंस एंड सोशल इंक्लूजन. इन इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर ये फोकस करता है. कौन ऑब्जर्व करता है इसे? यूनाइटेड नेशन ग्लोबली बनाता है इसे. ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली और ये इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज करता है अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन राइट, जेंडर इक्वालिटी, वर्ल्ड वर्क, फैमिली बैलेंस एंड सोशल इंक्लूजन अमंग अदर्स. मोमा की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस भी दिया मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, बी दिया मणिपुर ओरिजिन मिशन एजेंसी, सी दिया मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंट, डी दिया नन ऑफ दिस. सो मोमा की जो फुल फॉर्म है दैट इज मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैज लॉन्च मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. द एप्लीकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल conservation, Manipur under the supervision of Chief Minister N Biren Singh to make fresh vegetables available for day-to-day consumption. So Chief Minister N Biren Singh जी ने लॉन्च करी है मोबा मोबाइल एप्लीकेशन होम डिलीवरी के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स की और इसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के द्वारा. सो ये इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज बताने के लिए ही आपको ये पूछा गया कि मोमा की फुल फॉर्म क्या है. उधर के जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, वो चाहते हैं कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हो अपनी डे टू डे कंजम्पशन के लिए. सो मोमा की फुल फॉर्म क्या है? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ 23rd पंजाब डिस्ट्रिक्ट? 20 पंजाब डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मैं ऑप्शन में मलारकोटला, बी दिया पटियाला, सी दिया पठानकोट, डी दिया मो. सो 23rd पंजाब डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलारकोटला. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह डिक्लेयर मलारकोटला एज द 23rd district of the state. The chief minister made these announcements during the state level celebration of the Eid ul-Fitr held virtually. On the occasion, the chief minister underscored Indian secular character, which he said was manifested in the defeat of communal forces in the recent assembly election in Tamil Nadu and West Bengal. So पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर डिक्लेयर किया मलारकोटला को 23rd डिस्ट्रिक्ट स्टेट की और ये चीफ मिनिस्टर ने ये जो अनाउंसमेंट करी की कि वर्चुअली करी है. सो कौन सी 23rd पंजाब डिस्ट्रिक्ट? दैट इज मलारकोटला. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शन भी दिया संजीव कुमार, बी दिया श्री पीएम प्रसाद, सी दिया पद्मा कुमार नायर, डी दिया नन ऑफ दिस. सो ये अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इज पद्मा कुमार नायर. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द इंडियन वर्जन ऑफ बैड बैंक नाउ हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव. Padma Kumar M. Nair, Chief General Manager of State Bank of India, will take over the post on the deputation basis at first, according to the two people with direct knowledge of the matter. सो अब इस कंपनी का, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया है? पद्मा कुमार नायर, जो कि पहले चीफ जनरल मैनेजर थे SBI बैंक. सो कौन है सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? दैट इज पद्मा कुमार नायर. जो हमने आपको संजीव कुमार दिया वो ये IAS है और ये चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. बी ऑप्शन में हमने आपको श्री पीएम प्रसाद दिया, वही CMD है भारत कुकिंग
कोल लिमिटेड के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल नर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शन दिए 13 मई, 12 मई, 11 मई या डे नन ऑफ दिस। इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व किया 12 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व May 12 as इंटरनेशनल नर्स डे along with birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. International Nurse Day is observed to honor nurse every year on May। इंटरनेशनल नर्स डे इसलिए बनाया जाता है कि हम नर्स को ऑनर कर सके 12 मई को। और ये बर्थ एनिवर्सरी भी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर थी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही इंटरनेशनल नर्स डे बनाया जाता है और इस दिन हम नर्स को ऑनर भी करते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च द आई चूज माई नंबर फीचर। कौन से बैंक ने लॉन्च किया आई चूज माई नंबर फीचर? हमें ऑप्शन भी दिया जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी दिया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी दिया कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया आई चूज माई नंबर, ये लॉन्च किया जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ आई चूज माई नंबर फीचर फॉर ऑल इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया। दिस न्यू फीचर गिव द बैंक एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर द ऑप्शन टू सेलेक्ट देयर फेवरेट नंबर एज देयर सेविंग और करंट अकाउंट नंबर। सो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया आई चूज माई नंबर फीचर सारे कस्टमर्स के लिए। ये न्यू फीचर है और ये उन्होंने दिया है बैंक के एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स को, जो सिलेक्ट कर सकते हैं एक नंबर एज द सेविंग और करंट अकाउंट नंबर। सो कौन से बैंक ने लॉन्च किया आई चूज माई नंबर फीचर? दैट इज जनरल स्मॉल फाइनेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी चंद्रशेखर हैज पास्ड अवे, व्हाट हिज प्रोफेशन। वी चंद्रशेखर जो उनकी डेथ हो चुकी है, उनका प्रोफेशन क्या था? हमें ऑप्शन में दिया पॉलिटिकल लीडर, बी दिया हुआ है जर्नलिस्ट, सी दिया हुआ टेबल टेनिस चैंपियन, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो वी चंद्रशेखर जो थे वो टेबल टेनिस चैंपियन थे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। 3 टाइम नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन एंड फॉर्मर इंटरनेशनल पैडलर वी चंद्रशेखर passed away. He was the current president of Tamizaga Table Tennis Association. He is survived by his wife Mala and 20-year-old son C. Sanjay, a final year engineering student. So एक टेबल टेनिस चैंपियन थे बी चंद्रशेखर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। कौन सी पहली कंट्री जिसने बैन किया सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स? हमें ऑप्शंस भी इंडिया, चाइना, जर्मनी, यूएसए। सो ये पहली कंट्री है जिसने बैन किया है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। दैट कंट्री इज चाइना। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना विल रेगुलेट ऑल कैनाबिनॉइड सब्सटेंस द कंट्री नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन। दिस मेक चाइना द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो, शोइंग द कंट्री कंटिन्यू एफर्ट टू क्रैक डाउन ऑन न्यू साइकोएक्टिव substance after it regulated all fentanyl related substance in 2019। So चाइना ने रेगुलेट किया है ऑल कैनाबिनॉइड सब्सटेंस को और उसने उनके जो नारकोटिक कंट्रोल कमीशन है और चाइना पहली कंट्री बनी है जिसने की इसको बैन किया है। सो कौन सी पहली कंट्री जिसने बैन किया है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स? दैट इज चाइना। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व। नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हम ऑप्शन भी 16 मई, 19 मई, 18 मई, 24 मई। सो नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया 16 मई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व इन India on May 16 with the recommendation of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India to create awareness about dengue and to intensify preventive measures and preparedness for the control of disease in the country before transmission session start। So National Dengue Day observe किया जाता है May 16 को with the recommendation of Ministry of, किसकी recommendation से? Ministry of Health और Family Welfare की recommendation से। ये create करता है awareness डेंगू के लिए कि हमें एक prepared रहना चाहिए, हमें preventions लेनी चाहिए, हमें इस disease को control करने का पूरा कोशिश करना चाहिए। सो नेशनल डेंगू डे कब बनाया था? 16 मई को। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।